हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद क्रिएशन पर। दोस्तों 21 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की आज हमारी सेकंड क्लास है, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं और उसमें कौन कौन से रूल्स को हमें यूज़ करना है और किस तरीके से एक प्रॉपर सेंटेंस बन के तैयार होता है। इसकी पहली क्लास में हमने जाना था इंग्लिश के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को, बिल्कुल ज़ीरो से हमने इंग्लिश शुरू की थी और आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि सेंटेंस को किस तरीके से बनाया जाता है। एक बार अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया तो किसी भी तरह के इंग्लिश में सेंटेंसेस आप आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलते और समझते वक्त सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि भाई हम सेंटेंस को कैसे बनाएं। हर एक बच्चे की यही समस्या है कि भाई एक सेंटेंस को किस तरह से फ्रेम किया जाता है, वो आज आपकी ये समस्या मैं सॉल्व करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस कैसे बनता है और सेंटेंस बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो चलिए अपना आज का लेसन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ अ सेंटेंस, यानी कि एक वाक्य, एक सेंटेंस आखिर होता क्या है। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी कि एक सेंटेंस, एक वाक्य क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह होता है विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कि पूर्ण अर्थ या विचार व्यक्त करता है। यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह होगा जिसको पढ़ने के बाद हमें कुछ मीनिंग बने, हमें कुछ समझ आए। जैसे कि मैंने बोला कि शी इज़ अ गर्ल, तो ये चार शब्दों का समूह है, चार वर्ड्स का ग्रुप है और इसको पढ़ने के बाद हमें क्या समझ आएगा कि वह एक लड़की है। तो कोई भी वर्ड्स का ग्रुप जो होगा वो लिखा होगा, उसका एक प्रॉपर मीनिंग बनना चाहिए, एक प्रॉपर अर्थ उसका निकलना चाहिए, तभी हम उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या बोल सकते हैं, सेंटेंस बोल सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम कि भाई सेंटेंस जब हमें बनाना है तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए, यहाँ पे सेंटेंस बनाने के लिए इन तीन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहला है हमारा सब्जेक्ट, जिसको हम बोलते हैं कर्ता। कर्ता यानी कि डूअर भी हम इसको बोल सकते हैं। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं और यही इसमें एक्शन करता है सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट के बाद हमें ज़रूरत होती है वर्ब की, जिसको हम बोलते हैं क्रिया। ये वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है या मेन वर्ब भी हो सकती है। वर्ब की मैंने प्रॉपर वीडियो एक बना रखी है, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जाकर इसको देख सकते हैं। वर्ब के बाद फिर हमें ज़रूरत होती है ऑब्जेक्ट की, जिसको हम कर्म बोलते हैं या इसको हम वो भी बोलते हैं कि जिसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है या कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट के द्वारा दी जा रही है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, हमारा कर्ता जो एक्शन को करेगा, डूअर बोलेंगे इसको, या जिसके बारे में बात की जाएगी। वर्ब या क्रिया जिससे सेंटेंस बनाने में हेल्प मिलती है, और ऑब्जेक्ट यानी कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, इससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। जैसे कि देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है मैंने, रोहन इज हैप्पी। तो इसमें बिल्कुल सिंपल से आप समझ सकते हैं कि रोहन जो है वो सब्जेक्ट है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, रोहन के बारे में हम बात कर रहे हैं। रोहन इज हैप्पी, तो रोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इज क्या है, हमारी वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब है ये। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हैप्पी, यानी कि एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, कुछ बताया जा रहा है रोहन के बारे में कि रोहन क्या है, हैप्पी है, यानी कि खुश है। अब यहाँ पे देखिए, इन सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद कि भाई इस रूल को समझने के बाद हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के कॉन्सेप्ट को भी हमें समझना होगा। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन में हमारे दो आते हैं, एक तो आई और वी। आई यानी कि मैं और वी मतलब हम लोग। फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। फर्स्ट पर्सन के बाद आएगा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन यानी कि यू। सेकंड पर्सन कौन सा होगा, यू, यानी कि तुम या आप। अब मान लो दो लोग खड़े हैं तो उसमें फर्स्ट पर्सन कौन हो गया, मैं हो गया, और सेकंड पर्सन कौन हो गया, तुम हो गया, यानी कि यू। और फिर आता है हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कौन कौन से होते हैं, ही यानी कि मेल के लिए यूज़ किया जाता है वह, शी फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है, इट का यूज़ करते हैं हम यह के लिए, और दे का यूज़ होता है वे लोग। यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे
थर्ड पर्सन में आते हैं तो फर्स्ट पर्सन आई, मतलब मैं कुछ बोल रहा हूँ। यू हो गया सेकंड पर्सन, जैसे कि आई एम टॉकिंग टू यू, तो यू क्या है सेकंड पर्सन। और मैंने बोला कि आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट देम या अबाउट हिम, तो वो क्या हो गया हमारा थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का कॉन्सेप्ट। अभी तक हमने 3 चीज़ें जानी कि भाई सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस बनाने के लिए हमें कौन से रूल की ज़रूरत होती है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। उसके बाद हमने जाना है कि भाई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हमारा क्या होता है ना। इनके देखिए एग्जाम्पल भी मैं एक एक दे देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल मैंने दिया, आई एम हैप्पी, तो यहाँ पे आई का यूज़ हुआ है। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, यानी कि मैं खुश हूँ। सेकंड पर्सन देखिए यहाँ पे, यू आर टायर्ड, यानी कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। यू आर टायर्ड, तुम थके हुए हो, तो यू यहाँ पे क्या है सेकंड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन का एग्जांपल देखिए, शी इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, तो यहाँ पे मैं किसी और के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना, थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो शी क्या हो गया हमारा यहाँ पे थर्ड पर्सन हो गया। अब इसके बाद ये देखिए, ये चार्ट मैंने आपके लिए बनाया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको एक बार आप समझ लेंगे तो ढेरों सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका सेंटेंस बनाने का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लें, अपनी नोटबुक में भी इसको अच्छे से बना लें। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पे मैं विषय वाले सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे जो हम सब्जेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए यूज करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डूअर बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं, है ना, वो वाले सब्जेक्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं हमारे। पहला है हमारा आई, दूसरा वी, तीसरा यू, फिर दे, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, प्लूरल। अब यहाँ पे इन सब की हिंदी देख लेते हैं। जब तक हमें इनकी हिंदी नहीं पता होगी तो हमें इनके मीनिंग भी समझ नहीं आएंगे। आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम या हम लोग, यू का मतलब होता है तुम या आप, दे का मतलब होता है वे लोग, ही का मतलब होता है वह, और इसको पुरुष के लिए हम यूज़ करते हैं, मेल के लिए हम यूज़ करते हैं। शी का मतलब होता है वह, और इसको हम स्त्री के लिए यानी कि फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। इट का मतलब होता है यह, इसको हम एनिमल्स के लिए या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। नेम का मतलब किसी का नाम हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के तौर पर। सिंगुलर यानी कि एक वचन, जब हम एक की बात करेंगे। और प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, यानी कि जब हम एक से ज़्यादा की बात करेंगे तब वो क्या हो जाएगा हमारा बहुवचन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं कि भाई इज़ेमआर जब हम लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद इज़ेमआर हमें लगाना है, तो कौन से सब्जेक्ट के साथ हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। अगर हम इज़ेमआर की बात करें, जब प्रेजेंट में हम सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि कोई चीज़ है, हूँ या हैं, तो प्रेजेंट में सेंटेंस बनाने के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। आई के साथ हम एम का यूज़ करेंगे, वी के साथ हम आर लगाएंगे क्योंकि वी क्या है प्लूरल है, यू के साथ हम आर का यूज़ करेंगे, ये भी प्लूरल है, और दे के साथ भी हम आर का यूज़ करेंगे। तो ध्यान रखना, वी यू दे प्लूरल हैं तो हम आर लगाएंगे। उसके बाद ही के साथ इज़ लगाना है, शी के साथ भी हम इज़ लगाएंगे, इट के साथ भी इज़ लगाएंगे। किसी का नाम अगर आएगा तब हम इज़ का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर के साथ भी हम इज़ लगाएंगे और प्लूरल के साथ हम आर लगाएंगे। तो मोटा मोटा बिल्कुल सिंपल है, आई के साथ एम लगाना है। जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे हमारे हम आर लगाएंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें इज़ लगाना है। एग्जाम्पल देखिए, मैंने बोला कि ही इज़ अ डॉक्टर, यानी कि वह एक डॉक्टर है, तो ही के साथ मैंने क्या लगा दिया, इज़ लगा दिया। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, मैंने बोला कि दे आर सैड, वे लोग दुखी हैं, दे आर सैड, तो यहाँ पे क्या हो गया, दे के साथ मैंने क्या लगाया, आर लगाया, क्योंकि दे क्या है, एक प्लूरल है। ओके, अगला देखिए, वॉज वर्ब की अगर हम बात करें, यानी कि जब पास्ट के सेंटेंसेस हम बनाएंगे कि कोई चीज़ था, थी या थे, तब हम क्या करेंगे, आई के साथ हमें वॉज लगाना है, वी के साथ हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, यू के साथ भी हम वर्ड लगाएंगे, दे के साथ भी हमें वर्ड लगाना है, क्योंकि ये क्या है, वी यू दे प्लूरल है तो वर्ड लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद ही के साथ हम वॉज लगाएंगे, शी के साथ भी वॉज लगाना है, इट के साथ हम लगाएंगे वॉज,
और नेम के साथ भी हमें क्या लगाना है, वॉज लगाना है। सिंगुलर है तो भी वॉज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल के साथ हम क्या लगा देंगे, वर्ड लगा देंगे। तो सभी प्लूरल के साथ हमें वर्ड लगाना है और सिंगुलर के साथ हमें वॉज लगाना है। देखिए सेंटेंस बना के दिखाता हूँ कैसे बनेगा इसका। मैंने बोला कि शी वॉज स्लीपिंग, वह सो रही थी। तो यहाँ पे शी क्या है, सिंगुलर है, तो मैंने क्या लगा दिया, वॉज लगा दिया। अब आगे देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि दे वर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे थे। तो यहाँ पे वे क्या है, वे लोग, एक से ज़्यादा की बात हो रही है, प्लूरल है, तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, दे वर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे थे। तो यहाँ पे मैंने दे के साथ किसका यूज़ किया, वर का यूज़ किया। अगला देखते हैं हैज़ हैव का मतलब होता है कोई चीज़ तुम्हारे पास है ना, कोई चीज़ तुम्हारे पास है। जैसे कि मेरे पास समय है, मेरे पास घड़ी है, मेरे पास कार है। तो उस तरह से हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे ये देखते हैं। आई के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे, वी के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे, यू के साथ भी हैव लगाना है, दे के साथ भी हमें हैव लगाना है, और उसके बाद ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर, इन सभी के साथ भी हमें हैज़ का प्रयोग करना है। और प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, आई के साथ हैव लगाना है और बाकी जितने भी प्लूरल हैं हमारे सब्जेक्ट उनके साथ हैव लगाएंगे और बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें हैज़ लगा देना है। जैसे कि एग्जांपल देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि रमेश हैज़ अ कार, रमेश के पास एक कार है। तो रमेश क्या है, नेम है, एक सब्जेक्ट का नेम है। तो यहाँ पे एक ही रमेश की बात हो रही है तो मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे हैज़ लगा दिया। अगर मैं बात करूँ कि हैव कैसे यूज़ होगा, तो देखिए यू हैव माई पेन, तुम्हारे पास मेरा पेन है। तो यू के साथ मैंने क्या लगाया, यहाँ पे हैव का प्रयोग किया। और लास्ट है हमारा देखिए हैड का मतलब होता है कोई चीज़ पास में थी। तो ये बिल्कुल सिंपल है समझने के लिए कि भाई प्रेजेंट में तो हमें हैज़ हैव लगाना होता है, लेकिन जब हम पास्ट की बात करेंगे तो सभी सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगा देना है, हैड लगा देना है, चाहे वो शी हो, है ना, या सिंगुलर हो, या प्लूरल हो, या आई हो। जैसे कि मैंने बोला आई हैड मच टाइम, यानी कि मेरे पास काफ़ी समय था, मेरे पास पर्याप्त समय था, बहुत सारा समय था। तो आई के साथ भी मैंने हैड लगाया। और अगर मैं सिंगुलर की बात करूँ किसी की, देखो यहाँ पे दूसरे थर्ड पर्सन की बात करूँ, जैसे कि मैंने बोला ही हैड माई पेन, उसके पास मेरा पेन था। तो यहाँ पे देखो ही के साथ भी मैंने क्या लगा दिया, हैड लगा दिया। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें यहाँ पे सारी चीज़ें समझ आ गई हैं कि भाई इज़-एम-आर का कैसे यूज़ करना है, वॉज-वर का कैसे यूज़ करना है, हैज़-हैव कैसे यूज़ करना है, हैड का कैसे यूज़ करना है। इन सभी रूल्स की मैं अलग से भी आगे वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ। सबकी एक एक अलग वीडियो होगी, बिल्कुल हम अच्छे से कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। लेकिन इस वीडियो को जानना बहुत ज़रूरी था कि भाई सेंटेंस बनाते कैसे हैं, क्योंकि आगे जब हमें सेंटेंस बनाने हैं तो हमें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले और एक भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।